यस, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज में मेंबर में कितना डिफरेंस होता है? मेंबर्स में डिफरेंस होता है CH2 का। अब किसका पूछा है हमसे यहाँ पे? जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अब देखो, जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n है वो कौन सी सीरीज होती है? वो होती है एल्कीन की। और एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो इथीन होता है, और हमसे पूछा है सेकंड मेंबर, तो सेकंड मेंबर होगा प्रोपीन। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया प्रोपीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट द नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज ऑफ द फॉलोइंग। हमें नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज होमोलॉगी निकालना है ऑफ द फॉलोइंग। तो नेक्स्ट मेंबर निकालने को पूछा हुआ है। तो कभी भी अगर नेक्स्ट मेंबर निकालने को पूछा हो तो क्या करोगे? CH2 को प्लस कर दोगे। तो वही हम यहां पर करेंगे। जैसे हमारे पास पूछा हुआ है यहां पर फर्स्ट है C2H4, तो इसका नेक्स्ट मेंबर क्या होगा? एक कार्बन बढ़ा दो C3 और 2 हाइड्रोजन बढ़ा दो H6। नेक्स्ट पूछा हुआ है C4H6, यहां पर भी आप क्या करोगे? इसमें भी यही करना है, एक कार्बन बढ़ा देना है, तो कितना हो गया? C5 और 2 हाइड्रोजन बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? H8। ठीक है, सो ये दोनों क्वेश्चंस यहां पर जो है कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म बाय कार्बन। कार्बन जो है बेसिकली जो बॉन्ड्स बनाता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बनाता है। सो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। सो हमारे पास जो आंसर होगा थर्ड क्वेश्चन का हम क्या आंसर लिखेंगे? थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा कोवेलेंट कंपाउंड। थर्ड क्वेश्चन इज कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं? फोर्थ क्वेश्चन सेज कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई? एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो बेसिकली आपसे रीजन पूछा हुआ है दोनों का। कोवेलेंट कंपाउंड आपका क्या होता है? दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कोवेलेंट कंपाउंड का लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो यहां पर क्या आंसर होगा फोर्थ क्वेश्चन का। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कोवेलेंट कंपाउंड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल फॉर्म नहीं होता। सो फर्स्ट पार्ट का तो ये हो जाएगा नो चार्ज पार्टिकल इज फॉर्म। सिंस नो चार्ज पार्टिकल इज फॉर्म्ड इन कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड में कोई भी चार्ज पार्टिकल फॉर्म नहीं होता, डेट इज वाई दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और फिफ्थ को इसी का सेकंड पार्ट क्या पूछा हुआ है आपसे? कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका आप आंसर क्या लिख दोगे? इसका आप आंसर यहां पे लिख सकते हो बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है काफी वीक होती है, दैट इज वाई दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और अगर आप इसको कंपेयर करो आयनिक कंपाउंड से तो वहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो दोनों में डिफरेंस आ सकता है, आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन 2020 में आया था ये। नेम अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। साइक्लिक भी और अनसैचुरेटेड हो तो आपकी एनसीईआरटी में जो ये दिया हुआ है इसमें क्या होगा? आपके पास ये बनेगा बेंजीन का। आंसर है इसका बेंजीन, और वो है C6H6। अब कैसे होता है ये? बेंजीन बेसिकली क्या होता है? इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है कुछ, और यहां पे क्यों ये अनसैचुरेटेड है? क्योंकि हर ऑल्टरनेट पे एक डबल बॉन्ड आता है और सबके साथ एक एक जो है हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां पे आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है? ये सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास कहता है व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड। सो व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड? दे आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम आयोनिक कंपाउंड? ये आयोनिक कंपाउंड से क्यों डिफरेंट है? बिकॉज आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पे एक लूज करता है तो दूसरा गेन करता है। लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। अब ये किसकी प्रॉपर्टीज बतानी है आपको? फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कोवेलेंट कंपाउंड की। तो कोवेलेंट कंपाउंड की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होगा। एंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज नो चार्ज पार्टिकल इज फॉर्म, इसीलिए दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है, मैं बहुत आराम से करा रहा हूं। आपको अगर कहीं भी लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और प्लीज अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एक्सप्लेन वाई कार्बन फॉर्म्स मेनली बाय कंपाउंड्स मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसका ये मतलब है कि जो कार्बन है, कार्बन ना 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपसे पूछा ऐसा क्यों होता है? देखो क्या लिखा हुआ है इसका रीजन।
यहां पर ये पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन वाई कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो हम यही बताएंगे यहाँ पे कि कार्बन कैन नीदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन नॉर गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 मार्क का है तो सिर्फ यही बताएंगे, इसीलिए कोवेलेंट बॉन्डिंग से बॉन्ड बनाता है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ 2 मेन रीजंस फॉर कार्बन फॉर्मिंग ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है, इसके लिए 2 प्रॉपर्टीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, और उन प्रॉपर्टीज के जो नाम है, उन प्रॉपर्टीज के जो हमारे पास नाम है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। वो है कैटानेशन, एक प्रॉपर्टी है कैटानेशन और एक है टेट्रावेलेंसी। व्हाट इज कैटानेशन? कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, चाहे वो स्ट्रेट चेन हो या वो साइक्लिक हो या फिर ब्रांच में हो, ठीक है, आइसोमर्स आपने पढ़े होंगे। एंड सेकेंड इज टेट्रावेलेंसी। नाउ व्हाट इज टेट्रावेलेंसी? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन क्या कर सकता है, अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है तो कार्बन बाकी 4 एलिमेंट्स के साथ अपना कंपाउंड बना सकता है, चाहे वो 4 कार्बन के हो या फिर 4 ऐसे एटम हो जो कार्बन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दें, जिससे कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाए। सो इन 2 प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन इज एबल टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाई डज कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स? देखो, कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, वो है उसका स्मॉल साइज। तो इस पार्ट का जो आंसर है हमारे पास यही होगा, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। साइज का मतलब होता है यहां पे डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। जितना छोटा ये डिस्टेंस होगा उतना कार्बन इजीली अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाएगा। दैट इज वाई वो बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वीक होती है, बट जो कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है वो स्ट्रांग होता है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कहता है? 8th क्वेश्चन कहता है नेम एन एलिमेंट अदर देन कार्बन विच एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन अप टू 7 और 8 एटम्स। तो एक ऐसा एलिमेंट जो कार्बन की तरह कैटनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है और 7 या 8 एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, वो है सिलिकॉन। 8th का आंसर है सिलिकॉन, बट उस केस में इट इज वेरी रिएक्टिव, काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है वो, इसीलिए वो स्टेबल नहीं होगा। सो इट इज नॉट स्टेबल, इट इज नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं 9th क्वेश्चन, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन क्या कहता है, 2015 में आया हुआ था ये, राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। इथेन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने बस क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बना के देखना है, ठीक है। इथेन का स्ट्रक्चर बना के देखो, 2 कार्बन है और बाकी सब जगह पे हाइड्रोजन है, बाकी सब जगह पे आप हाइड्रोजन। तो ये जितने भी मैंने बॉन्ड्स बनाए हैं, इन बॉन्ड्स को आप काउंट कर लो, इन बॉन्ड्स को आप काउंट कर लो। जैसे कि आप देखो कैसे काउंट करोगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमारा 9th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 9th क्वेश्चन का आंसर होगा 7। देयर आर 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, ये कहते हैं ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। पहले तो आपको मीथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, तो इसको यहां लिख देते हैं, फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज CH4। और आपको क्या करना है, आपको इसे बना के दिखाना है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं यहां पर। यस, अब यहां पर हम क्या बनाएंगे, एक कार्बन है, यहां पे हमारे पास एक कार्बन है और बाकी 4 हाइड्रोजन है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का तो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो लगा देते हैं, और कार्बन के लिए क्रॉस यूज करते हैं। हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे कंप्लीट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। और बाकी कार्बन को फिर एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी चाहिए, 4 अपने हैं और एक एक शेयर कर लेगा। तो बेसिकली यहां पर पूरे इसके पास हो जाएंगे 8। तो ये कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर मीथेन का, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आगे इसी में पूछ रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय मीथेन। मीथेन किस तरह के बॉन्ड बनाता है? मीथेन इज अ कार्बन कंपाउंड, तो क्या बनाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड। आंसर इज कोवेलेंट, आंसर है कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। 10th क्वेश्चन क्लियर हो गया। 11th क्वेश्चन क्या कहता है? 11th क्वेश्चन कहता है हमारे पास राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ड्रॉ इट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। नीचे आपसे क्या पूछा हुआ है, नीचे आपसे यहां पर कह रहा है लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म हाउ कोवेलेंट कंपाउंड डिफर फ्रॉम आयोनिक कंपाउंड। अब ये मैंने आपको बताया था, अभी एक क्वेश्चन आया था प्रॉपर्टीज वाला, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट। जस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टीज आप लिख दोगे आयोनिक में। आयोनिक में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोवेलेंट में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वहां पे हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, कोवेलेंट में लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। और दे आर
दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, वेयर एज कोवेलेंट कंपाउंड दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आप लिख दोगे टेबुलर फॉर्म में। बाकी हम स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर हम बनाएंगे यहाँ पे बेंजीन का। सो बेंजीन का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहां पर कैसे बनेगा, 6 कार्बन है, ये हम स्ट्रक्चर्स बना के देख रहे हैं यहां पे, और हर ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड आएंगे, और उसके अलावा हाइड्रोजन भी है क्योंकि हाइड्रोकार्बन है ये, तो बाकी एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन। ये यहां पर बन गया है C6H6 का, और ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये यहां पर सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैटानेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कैटानेशन क्या होता है, अभी आया भी था ये सेम। सो सैंपल पेपर में है ये, कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन जो है बाकी एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, चाहे वो बॉन्ड हो आपका स्ट्रेट चेन में हो, या फिर आपका जो बॉन्ड हो वो ब्रांच की फॉर्म में हो, लाइक इस तरह का हो, या फिर वो अभी जैसे हमने बेंजीन का बनाया था एक रिंग की फॉर्म में भी हो सकता है, क्लोज साइक्लिक वाला। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटानेशन, कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इस 2020 के सैंपल पेपर में है, ये देख सकते हैं, अभी यहां पे लिखा हुआ है मैंने, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन ए कंपाउंड। सो हम क्या टेस्ट कर सकते हैं, कार्बन को जैसे हम कोई भी कार्बन कंपाउंड है अगर हम उसको बर्न करते हैं ना तो CO2 गैस निकलेगी। CO2 को अगर आप पास करोगे लाइम वाटर से तो इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की, ये लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, विच शोज द प्रेजेंस ऑफ CO2 विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अ कार्बन कंपाउंड। सो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, बर्न अ कार्बन कंपाउंड, अ गैस इज रिलीज, पास द गैस टू लाइम वाटर, इट टर्न्स मिल्की, दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ CO2 विच इज मेड अप ऑफ कार्बन। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, विद अ वैलेंसी ऑफ 4, ये कह रहा है कार्बन की वैलेंसी 4 है, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। सो आपसे पूछ रहा है ये, हाउ इज कार्बन एबल टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। इसका ये मतलब है कार्बन बेसिकली क्या होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर है 6, तो ये है 2,4। यहां पर 2,8 करने के लिए कार्बन क्या करेगा, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, कार्बन इज एबल टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपना बॉन्डिंग पूरा करेगा, अपना नोबल गैस कॉन्फिगरेशन पूरा करेगा, जिससे उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, 14th क्वेश्चन, होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें जनरल फॉर्मूला सेम रहता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, और जितने भी सक्सेसिव मेंबर्स हैं उसमें उनके फॉर्मूले में डिफरेंस होता है CH2 का। ठीक है, इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी इन विच द सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 ग्रुप। प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, एक तो सक्सीडेड जो मेंबर्स होंगे उसमें कितना डिफरेंस होता है CH2 ग्रुप का, मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है 14 यूनिट। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा वैसे ही क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो इंक्रीज होते जाएंगे, बट ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सिमिलर। सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर रहेंगी। अब मैं आपको एक बता के दिखाता हूं, जैसे कि मैं एक सीरीज लिखूं एल्केन की, उसमें क्या आएगा, उसमें सबसे पहले आ सकता है आपके पास मीथेन, फिर आ सकता है आपके पास इथेन, फिर आ सकता है आपके पास प्रोपेन, फिर आ सकता है आपके पास कौन सा, ब्यूटेन। इस तरह ये जो हमारी सीरीज है, ये सीरीज कौन सी है, ये होमोलोगस सीरीज है। अब एक क्वेश्चन ना और पूछा हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे CH4, C2H6 और C3H8, ये तीनों आपके पास एल्केन सीरीज के हैं, तो हमारा जो एल्कीन सीरीज का है वो है C4H8। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा C4H8, बिकॉज ये जो है ये आपका एल्कीन वाली सीरीज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 15th क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज इन अ रिंग। अगर आपको रिंग की फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये सर्च करोगे 6 कार्बन वाला कौन सा है। सो साइक्लिक में 6 कार्बन वाला होता है साइक्लोहेक्सेन, ये बनेगा आपके पास साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। ठीक है, तो इसको बनाते हैं एक बार, साइक्लोहेक्सेन को बनाते हैं एक बार। यस, ये जो स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन, फॉर्मूला है C6H12। तो पहले तो ये आ जाएगा एक कार्बन, फिर यहां पे कार्बन, फिर यहां पे कार्बन, और एक लास्ट में कार्बन। और हर कार्बन को अब कितने चाहिए आप देख सकते हैं,
सबको अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए दो दो हाइड्रोजन चाहिए, तो यहां पर हाइड्रोजन आ जाएंगे ऐसे, ये इस तरह यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन आ गए। और इसमें एक चीज और पूछी हुई है, वो क्या पूछा हुआ है, गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं, सबको आप काउंट कर लो। अगर हम सबको यहां पर काउंट करेंगे तो ऊपर से स्टार्ट, पहले हाइड्रोजन वाले काउंट कर लो, 1 2, हाइड्रोजन वाले कितने हैं, 12 लगे हुए हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गए, 13 14 15 16 17 और 18। तो हमारे पास जो इसका आंसर है, हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, तो वो है 18। आंसर हम लिख देंगे यहाँ पे 18, और ये क्वेश्चन भी आया था 2018 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। ठीक है, ये पूछा है C3H6O जो है इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं, तो हम बना के देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक स्ट्रक्चर तो ऐसे बनेगा, लाइक 3 कार्बन लगा दो, और क्या लगा सकते हो, यहां पे डबल बॉन्ड हो क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और बाकी सब पे हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, और एक आई थिंक यहां पर भी आएगा, तो ये कंप्लीट हो गया। एक स्ट्रक्चर तो ये बन रहा है हमारे पास, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया। और हम यहां पर क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम इसको दूसरा स्ट्रक्चर भी बना के देखते हैं हम यहां पर, और वो कैसे बनेगा, हम एक सेंटर वाले पे लगा लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, एक कार्बन यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड हो, और बाकी सब पे आपके पास आ जाएंगे हाइड्रोजन। ठीक है, बाकी सब पे आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को प्लेस करोगे। सो आपसे पूछा है कितने बन सकते हैं, तो आप लिखोगे यहाँ पे 2 बन सकते हैं। ड्रॉ, हमें ड्रॉ करना था तो हमने ये बना के दिखा दिया, और कोई स्ट्रक्चर नहीं बन सकते। आइसोमर मतलब, आइसोमर का मीनिंग क्या होता है, कार्बन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बना दिए हैं। सो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स बन गए हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी हम करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन गिविंग रीजंस व्हाई कार्बन कैन नीदर फॉर्म कैटायन नॉर एनायन बट फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड। कार्बन ना क्या बनाता है, ना कैटायन बनाता है ना एनायन बनाता है। सो क्या है यहाँ पे रीजन इसका। अब C4 प्लस कैटायन, C4 माइनस एनायन क्यों नहीं बनाता उसको देखते हैं। इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन, हेंस इट डज नॉट फॉर्म C4 माइनस एनायन। कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन्स तो 10 हो जाएंगे, बट प्रोटॉन्स कितने रहेंगे न्यूक्लियस पे, 6 रहेंगे। तो वो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे। सेकेंड रीजन क्या कहता है इसका, अब ये कह रहा है कि अगर मेरे पास है 2,4, तो इन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन, हेंस इट डज नॉट फॉर्म C4 प्लस कैटायन, इसीलिए ये कैटायन भी नहीं बनाता। सो फिर क्या करेगा, लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, दैट इज कौन सा बनाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। सो कार्बन मेनली फॉर्म्स बॉन्डिंग बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। 18th क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन व्हाई आइसोमर्स आर नॉट पॉसिबल फॉर द फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एल्केन। आइसोमर्स क्यों नहीं पॉसिबल है फॉर द फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एल्केन, बिकॉज पहले 3 मेंबर्स में क्या होता है, ब्रांचिंग इज नॉट पॉसिबल। तो इसका आप आंसर लिखोगे, ब्रांचिंग इज नॉट पॉसिबल, ब्रांचिंग इज नॉट पॉसिबल in first 3 members of alkane। ठीक है, आगे क्या पूछा हुआ है आपसे, ड्रॉ आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। अब आपको आइसोमर्स बनाने हैं ब्यूटेन के। यस, तो इसमें आप क्या करोगे, बेसिकली यहां पर आपको क्या करना है, ब्यूटेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए C4, और ये आपके पास होगा H10। तो पहला स्ट्रक्चर तो यही बनेगा, एक नॉर्मल बन जाएगा स्ट्रक्चर, 4 कार्बन और सब जगह पे हाइड्रोजन। एक स्ट्रक्चर तो यही बनेगा आपके पास। ठीक है, यहां पे आप जो है हर जगह पे हाइड्रोजन लगा दोगे, ये कंप्लीट हो गया इस तरह। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अब दूसरा स्ट्रक्चर में आपके पास क्या बनेगा, आप किसी भी टर्मिनल वाले CH3 को हटा सकते हो। लाइक मैं ये कर सकता हूं कि इस वाले CH3 को यहां से हटा के किसी को भी मैं सेंटर वाले पे लगा सकता हूं। तो इस केस में मेरे पास क्या बनेगा, ऊपर रह जाएंगे 3 कार्बन, ऊपर रह जाएंगे मेरे पास 3 कार्बन, तो उसको बनाते हैं यहां पर, और एक आ जाएगा हमारे पास CH3 जो था वो यहां पर आ जाएगा, और बाकी सब जगह पे हमारे पास जैसे पहले हाइड्रोजन थे वैसे ही हम हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये सेकंड आइसोमर इसका बन गया। तो आपसे पूछा हुआ है कि ड्रॉ आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, तो हमने आइसोमर्स बना लिए ब्यूटेन के।
तो जितने क्वेश्चन मैक्सिमम कलेक्ट कर सकता था प्रीवियस ईयर के, वो मैंने सारे के सारे यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जो हैं वो कलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। और बाकी ये जो इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो मेरी वेबसाइट है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये क्वेश्चंस भी अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं उसकी भी फाइल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा उसका, ठीक है। सो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको इजीली क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, ये समझ आया या नहीं समझ आया, आप बता देना। अच्छी लगती है वीडियो तो उसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो, और प्लीज अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करो। तो उससे क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक यू।